नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग ट्यूनिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलो दोस्तों, आज जो है हम एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन तुम लोग को बताएंगे दोस्तों कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं दोस्तों। प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों, जैसे देखो, इन हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, एभव हो गया, ओवर हो गया, बेलो हो गया, ईटीसी। ये सारे के क्या ये सब होता है दोस्तों, ये सब को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये सब को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन। इसी का यूज बताएंगे। आखिरकार प्रीपोजिशन का यूज क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन का यूज क्या है। देखो, पहले प्रीपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन का काम क्या है। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन का काम है दो शब्दों को जोड़ना। दो शब्दों को जोड़ना ही प्रीपोजिशन का काम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या चीज आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या चीज आ सकता है, तो हम बोलेंगे प्रीपोजिशन के बाद मात्र दो चीज आ सकता है। या तो ऑब्जेक्ट आ सकता है और या तो भी फोर आ सकता है। इसके अलावा प्रीपोजिशन के बाद कोई भी दूसरा चीज नहीं आएगा। एक केवल टू के बाद एक ऐसा प्रीपोजिशन टू है जिसके बाद भी वन आता है। टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद भी वन आता है। बकिया जितना भी प्रीपोजिशन है उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो भी फोर आएगा। इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा इतना। प्रीपोजिशन के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो भी फोर आएगा। प्रीपोजिशन पोजिशन से पहले लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले या भी फोर के पहले। इसके अलावा और किसी के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रीपोजिशन का यूज केवल या तो ऑब्जेक्ट के पहले होता है या तो भी फोर के पहले होता है। प्रीपोजिशन के बाद केवल भी फोर या ऑब्जेक्ट आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं आ सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम कुछ प्रीपोजिशन एक एक कर करके जो है हम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ते हैं दोस्तों। चलो, जैसे एक प्रीपोजिशन है ऑन। ठीक है दोस्तों, ऑन है, उसके बाद एभव है, एभव है, उसके बाद ओवर है, ऑन एभव ओवर। ठीक है दोस्तों, इसका ऑन का उल्टा होता है दोस्तों बीनीथ, BENEATH, बीनीथ। ये भी प्रीपोजिशन है, इसका उल्टा बीनीथ। इसका जो उल्टा होता है बेलो, BELOW, बेलो। ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा होता है अंडर, UNDER, अंडर। ठीक है दोस्तों, इन सभी का हिंदी क्या होता है दोस्तों, इन सभी का हिंदी होता है के ऊपर, के ऊपर। इस सभी का हिंदी क्या होता है दोस्तों, के नीचे, के नीचे। ठीक, ऑन एभव ओवर, इस सब का हिंदी होता है के ऊपर, बीनीथ बेलो अंडर। ये सब का हिंदी होता है के नीचे। अब यूज सबको कैसे करेंगे दोस्तों, देखो इसको अच्छी तरह से समझना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, क्या बोले दोस्तों, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके टच में हो, हम बोले जैसे पेन, हम बोलेंगे जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, जैसे पेन हमारे हथेली के ऊपर है। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, हमारे ऊपर है, हथेली के ऊपर। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके टच में हो। ठीक है दोस्तों, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके टच में हो, जैसे पेन हमारे हथेली के ऊपर है, हमारे हथेली से टच में। तो ऐसे सेंस में, ऊपर के सेंस में, इस स्थिति में ऊपर का हिंदी निकलेगा क्या, ऊपर का अंग्रेजी क्या निकलेगा, ऑन। जैसे कहेंगे द पेन इज ऑन माई पाम, द पेन बोलेंगे द पेन इज ऑन माई पाम। ठीक है दोस्तों, द पेन इज, पेन है, ऑन माई पाम, मेरे हथेली पर है। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके टच में हो,
तो क्या यूज करेंगे दोस्तों, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ऑन, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके टच में हो तो हम ऐसे सेंस में ऑन का यूज करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल देंगे फिर समझ में आएगा। एभव, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके टच में ना हो। जैसे हम पेन कहेंगे, पेन मेरे हथेली के ऊपर है। क्या पेन मेरे हथेली के ऊपर है? क्या हथेली में मेरा पेन टच है? तो बोलोगे नहीं, इस हथेली में पेन टच नहीं है। तो बोलेंगे पेन, द पेन इज एबव माई पाम, द पेन इज एबव माई पाम, पेन मेरे हथेली के ऊपर है। जैसे मेरे ऊपर बल्ब है, मेरे ऊपर बल्ब है, हम बोलेंगे द लाइट इज एबव माई हेड, द लाइट इज एबव माई हेड, लाइट मेरे सर के ऊपर है। जैसे मेरे ऊपर पंखा है तो बोलेंगे द फैन इज एबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर है लेकिन हमारे सर में टच है नहीं है। जैसे बल्ब हमारे ऊपर है लेकिन बल्ब हमारे सर में टच है नहीं है। कोई चीज ऊपर हो लेकिन जिस चीज के ऊपर हो उसमें टच ना हो तो उस सेंस में जब ऊपर का अंग्रेजी लिखेंगे तो इसे ऊपर का हिंदी लिखेंगे एभव। चलो आगे दोस्तों, ओभर, ओभर का यूज कहाँ करते हैं? ओभर का यूज करते हैं दोस्तों जब कोई चीज ऊपर हो, जब कोई चीज ऊपर हो और जिसके ऊपर हो, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो नीचे वाले को कम से कम दो ओर से ढके रहा। जैसे दोस्तों हमारे ऊपर छत है, छत हमारे ऊपर है, हमें टच भी नहीं है, लेकिन ये जो छत है हमको चारों बगली से घेरे हुए है। तो कम से कम दो ओर से घेरे हुए है। जब कोई चीज ऊपर हो और नीचे वाला को, जब कोई चीज ऊपर हो, जैसे छत हमारे सर के ऊपर है, हम उसके नीचे हैं और ये छत जो है कम से कम हमें दो पट्टी से घेरे रखे हैं। तो वैसे सेंस में, ऊपर के सेंस में हम अंग्रेजी में ओवर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे नाम सुना होगा ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज क्यों बोलते हैं? ब्रिज मतलब तो पुल हो जाता है, BRID, ब्रिज मने पुल, ब्रिज मने पुल, लेकिन बोलते हैं ओवर ब्रिज क्योंकि दोस्तों जब रोड रहता है तो वो ब्रिज ऐसे होके ऐसे बनता है, तो इस रोड को जो है ई पट्टी से भी घेर रखता है, ई पट्टी से भी घेर रखता है और उसके नीचे रहता है ये रोड। तो जब कोई चीज किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो ना, नीचे वाला को कम से कम दो ओर से ढके हुए रहना चाहिए। तो वैसे सेंस में ऊपर का जो अंग्रेजी निकालेंगे ओवर। जैसे गंगा, जैसे हम बोलेंगे कोई नदी के ऊपर में ब्रिज है तो वैसे सेंस में बोलेंगे ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज। जैसे आ ब्रिज, आ ब्रिज has been built, built, a overbridge has been built. ओवर द गंगा, ओवर द गंगा, रिसेंटली लिख देते हैं, ओवर द गंगा रिसेंटली। जैसे आ ब्रिज हैज बीन बिल्ट, एक ब्रिज बनाया गया है हाल ही में गंगा के ऊपर, गंगा के ऊपर। अब बताओ ब्रिज जो बनाया गया गंगा के ऊपर, तो ऊपर के सेंस में ऑन भरोगे, एभव भरोगे, ओभर भरोगे, क्या दोस्तों क्या भरोगे? अब बताओ नदी के ऊपर ब्रिज बनेगा तो ये ब्रिज जो है नदी के ऊपर रहेगा, नदी में टच नहीं रहेगा, लेकिन इस नदी को कम से कम दो पट्टी से घेरे हुए रहेगा। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और नीचे वाला को कम से कम दो पट्टी से घेरे हुए रहे, अधिक से अधिक चारों बगली से घेर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दो पट्टी से घेरे हुए रहे, तो ऐसे सेंस में ऊपर का अंग्रेजी वहां पर ओवर लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? ओवर। क्या होगा? ओवर।
आशा करते हैं दोस्तों ऑन एभव ओवर समझ में आया होगा। पहले हम इसी पर एग्जाम्पल और देते हैं, फिर ये सब की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों तुम लोग बताना, हम बोलेंगे आ डॉग इज सिटिंग, अ डॉग इज सिटिंग टेबल। हम बोलेंगे बताओ भर के यहाँ पर ऑन एभव ओवर क्या होगा। एक कुत्ता जो है टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, एक कुत्ता टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या भरोगे दोस्तों, कहोगे क्या भरेंगे, ऑन भरेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो कुत्ता है टेबल पर बैठेगा, टेबल पर बैठेगा तो टेबल के ऊपर रहेगा और टेबल में टच रहेगा। तो जब कोई चीज ऊपर हो और नीचे वाले के टच में हो तो वैसे सेंस में ऑन का यूज करते हैं, वैसे सेंस में ऑन का यूज करते हैं। विभव का तो यूज नहीं करेंगे। जैसे अगला है ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या भरोगे, ऑन एभव ओवर क्या भरोगे दोस्तों। फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, तो तुम क्या भरोगे, हम भरेंगे एभव, हम भरेंगे एभव। कहोगे हो सकता है उसका पंखा उसके सर पर रहे। ठीक है दोस्तों, अगर उस सेंस में रहेगा, पंखा उसके सर पर रहेगा, इस सेंस में रहेगा, माथा पर रहेगा, तब तो ऑन हो जाएगा, तब तो ऑन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन पंखा सर पर नहीं रहता, पंखा सर के ऊपर रहता है दोस्तों, ऊपर रहता है और टच में नहीं रहता है, ऊपर रहता है और टच में नहीं रहता है, नीचे वाले को घेरे नहीं रहता है। तो ऐसे सेंस में हम एभव का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, तो सेंस ये निकलेगा कि उसका जो पंखा है उसका सर पर धैल है। ठीक है दोस्तों, चलो और देखते हैं। आ काइट is flying, a kite is flying, a kite is flying your head। एक पतंग जो है तुम्हारे सर के ऊपर उड़ रहा है। बताओ दोस्तों यहाँ क्या भरोगे, ऑन एभव एभव। क्या बात करते हैं, ऑन तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सर के ऊपर उड़ेगा तो टच में कैसे रहेगा, सर के ऊपर उड़ेगा, सर के ऊपर उड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पतंग जो है हमारे सर तुम्हारे सर के ऊपर उड़ रहा है, वो आकाश में उड़ेगा। ठीक है दोस्तों, टच में नहीं रहेगा, ऑन भराएगा नहीं। बात्रा बात्रा ओभर का ओभर भराएगा नहीं दोस्तों, ऊपर रहेगा, नीचे वाला को घेर ले रहेगा नहीं, ओभर नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एभव। क्या होगा, एभव। A kite is flying above your head, a kite is flying above your head। एक पतंग जो है तुम्हारे सर के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा। जैसे और देखते हैं, आ रेलवे लाइन इज लेइंग, ले माने बिछाना होता है दोस्तों, ले का बिफोर लेइंग होता है। आ रेलवे लाइन इज लेइंग, एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। नहीं ऐसे, आ ब्रिज, a bridge is a bridge is being built, a bridge is being built the railway line। एक ब्रिज जो है बनाया जा रहा है, आ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, एक ब्रिज बनाया जा रहा है रेलवे लाइन के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है। अब बताना दोस्तों, रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या भरोगे, ऑन
एभव ओभर। प्रीपोजिशन तो भराएगा ही दोस्तों, कहोगे हाँ प्रीपोजिशन तो भरेबे करेगा क्योंकि हमारा सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, पैसिव में जाएगा तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन तो भराना अनिवार्य है। अब बात रहा कि ऑन भरेंगे, एभव भरेंगे, ओभर भरेंगे। बताओ एक ब्रिज जो है बिल्ड किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है रेलवे लाइन के ऊपर। अब देखो दोस्तों रेलवे लाइन ऐसे है, ब्रिज बनाया जाएगा ऐसे, तो रेलवे लाइन को तो रेलवे लाइन के ऊपर में तो रहेगा ही रहेगा, रेलवे लाइन के टच में तो नहीं रहेगा, लेकिन इस रेलवे लाइन को कम से कम ई पट्टी भी घेरेगा, ई पट्टी भी घेरेगा, तो कम से कम 2 पट्टी तो घेर लिया। तो ऐसे सेंस में ऊपर के स्थिति का हम अंग्रेजी जो लिखते हैं ओवर, क्या कहते हैं दोस्तों, ओवर। अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ओवर द रेलवे लाइन, ओवर द रेलवे लाइन। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, चलो और देते हैं। पुट माई बुक, पुट माई बुक, मेरा किताब रख दो, ऑन द टेबल, पुट माई बुक, पुट माई बुक द टेबल, पुट माई बुक मेरा किताब रख दो, कहाँ रख दो, टेबल पर रख दो, कहाँ रख दो, टेबल पर रख दो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ प्रीपोजिशन तो आएगा ही आएगा, को कैसे प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि दोस्तों एक ऑब्जेक्ट यहाँ आल है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, दो ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो बीच में तो प्रीपोजिशन आएगा ही दोनों का, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, दो तो आ ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ऑन, एभव, ओभर। क्या होगा दोस्तों, ऑन, एभव, ओभर। तो क्या होगा दोस्तों, ऑन हो जाएगा, क्योंकि किताब को रखेगा तो टेबल पर रखेगा, टेबल पर रखाएगा तो टच में रहेगा, टच में रहेगा तो वैसे सेंस में ऑन का यूज करते हैं, ओवर एभव यूज करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है। चलो चलो दोस्तों, ये तीनों तो समझ में आया है, अब इसके जस्ट उल्टा वाला देखते हैं। ऑन, एभव, ओवर। ऑन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, ऑन का बीनीथ, BENEATH, बीनीथ। एभव का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एभव का उल्टा बेलो, BELOW, बेलो। ओवर का उल्टा अंडर, UNDER, अंडर। चलो जैसे इसको यूज कर रहे थे वैसे इसको यूज करेंगे, लेकिन नीचे के सेंस में, जैसे इसको यूज कर रहे थे वैसे यूज करेंगे, लेकिन ये नीचे के सेंस में, इसको भी नीचे के सेंस में। जैसे जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, सब, जब कोई चीज किसी के नीचे हो, जब कोई चीज किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसमें टच हो। क्या बोले, जब कोई चीज किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके टच में हो। जैसे मेरा पाम जो है, मेरा जो हथेली है पेन के नीचे है, पेन के नीचे के साथ में पेन में टच में भी है, पेन के टच में भी है। हमारा पेन के नीचे हथेली है, हथेली जो है पेन में टच में है, तो बोलेंगे माई पाम इज बीनीथ द पेन, माई पाम इज बीनीथ द पेन, मेरा पाम जो है पेन के नीचे है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। जैसे एक अच्छा एग्जांपल और देते हैं हम तुमको, जैसे हम बोलेंगे दी गॉड, दी गॉड शंकर, भगवान शंकर, दी गॉड शंकर इज लेइंग, पड़े हुए रहते हैं, दी गॉड, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी फीट ऑफ, दी गॉडेस, भगवान शंकर पड़े हुए रहते हैं, दी
द गॉडेस काली। चलो देखो दोस्तों क्या लिखते हैं, द गॉड शंकर, भगवान शंकर, भगवान शंकर पड़े रहते हैं देव काली देवी के पैरों के नीचे, काली देवी के पैरों के नीचे, काली देवी के पैरों के नीचे। देखा होगा दोस्तों, एक पैर ऐसे धैले रहते हैं, तो शंकर भगवान नीचे रहते हैं, शंकर भगवान के ऊपर पैर रहता है, तो शंकर भगवान नीचे रहते हैं, तो काली देवी काली का पैर उसके ऊपर रहते हैं, लेकिन उसके शरीर में टच में रहते हैं। तो वैसे सेंस में नीचे का जो अंग्रेजी निकलेगा बीनीथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, BENEATH, बीनीथ। ठीक है दोस्तों, द गॉड शंकर इज लेइंग बीनीथ द फीट ऑफ द गॉडेस काली, देवी काली के पैरों के नीचे पड़े रहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बीनीथ। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलो आगे आते हैं, बेलो, बेलो माने नीचे। देखो एबव मतलब ऊपर, जब कोई चीज ऊपर रहता है और जिसके ऊपर उसके टच में ना हो, बस ऐसे ही करेंगे बेलो केस में। जब कोई चीज नीचे रहता हो और जिसके नीचे हो उसके टच में ना हो, तो नीचे का अंग्रेजी हो जाएगा बेलो। जैसे हम पंखा के नीचे हैं, मेरे ऊपर पंखा है, हम बोलेंगे पंखा के नीचे हैं, तो बोलेंगे आई एम बेलो, आई एम बेलो द फैन, आई एम बेलो द फैन, आई एम बेलो द फैन, आई एम बेलो, मैं नीचे हूं, किसके नीचे, तो पंखा के नीचे, पंखा के नीचे, हम पंखा के नीचे हैं। ठीक है, जैसे और देते हैं, आई एम सिटिंग, जैसे यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग माई काइट, यू आर सिटिंग, तुम बैठे हुए हो, माई काइट, मेरे पतंग के नीचे, यू आर सिटिंग मेरे पतंग के नीचे, तुम बैठे हुए हो मेरे पतंग के नीचे। क्या होगा, बेनीथ होगा, बिल्लो होगा, अंडर। पतंग के नीचे बैठे हुए, तो पतंग के नीचे इसका मतलब पतंग ऊपर उड़ रहा होगा और उसके नीचे बैठा होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या यूज करेंगे, बिल्लो। बीनीथ तो यूज करेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, क्या यूज करेंगे, बिल्लो। अंडर की बात करें दोस्तों, अभी एक एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर एक दो एग्जांपल आगे देंगे। अंडर का प्रयोग कब करते हैं, अंडर का प्रयोग कब करते हैं, देखना। अंडर का प्रयोग, ओवर का प्रयोग जिस सेंस में हो रहा था वैसे करेंगे। अंडर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी के नीचे हो, जब कोई चीज किसी के नीचे हो, जब नीचे हो, जब नीचे हो, और जिसके नीचे हो ऊपर वाले से वो घिरा हुआ रहे कम से कम दो ओर से, कम से कम दो ओर से घिरा हुआ रहे। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं छत के नीचे, मैं पढ़ा रहा हूं छत के नीचे। ठीक है, मैं छत के नीचे पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां तो ऑन भी हो सकता है, यहां अंडर भी हो सकता है, लेकिन हम नीचे के सेंस हम पूछ रहे हैं दोस्तों। मैं छत के नीचे पढ़ा रहा हूं, अब बताना दोस्तों, हम छत के नीचे पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब छत हमारे ऊपर है, और छत हमारे ऊपर है तो हमको जो है छत कम से कम दो पट्टी से घेर रखा है। ऐसे तो चारों बगली से घेरे हैं, लेकिन कम से कम दो पट्टी से तो घेर रखा है, तो वैसे सेंस में नीचे का जो अंग्रेजी होता है अंडर, तो क्या यूज करेंगे, अंडर। आई एम टीचिंग अंडर द रूफ, हम छत के नीचे पढ़ा रहे हैं, हम छत के नीचे पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलो और एग्जांपल देते हैं।
A dog is sleeping. A table. एक कुत्ता, कुत्ता जो है, द डॉग, कुत्ता जो है टेबल के नीचे सो रहा है। कुत्ता जो है टेबल के नीचे सो रहा है। क्या भरोगे? बीनीथ, बेलो की अंडर? क्या भरोगे? नीचे का तो तीन ही अंग्रेजी होता है, बीनीथ, बेलो, अंडर। क्या भरोगे? अब टेबल के नीचे सो रहा है दोस्तों, तब टेबल में तो टच नहीं रहेगा, टेबल के ऊपर में तो टच नहीं रहेगा। बोलोगे नहीं, तो बीनीथ तो भरेंगे नहीं। बोलोगे जी ठीक बात है। अब बेल्लो की बात करते हैं, तो बेल्लो मैंने नीचे, तो टेबल के नीचे रहेगा, टेबल में टच नहीं रहेगा। लेकिन लेकिन टेबल ऊपर में टंगा हुआ नहीं रहेगा, टेबल जो है घेरे हुए रहेगा ना, अपना चारों पाव से तो घेरे हुए रहेगा कुत्ता को, चारों पाव से तो घेरे हुए रहेगा कुत्ता को। जिस तरह से छत यूपर में अटका नहीं रहता, छत अपने दीवार से हमें घेरे, उसी तरह टेबल जो है अपना पैर से घेरे हुए रहता है, तो टेबल के अंदर में रहता है। क्या यूज करेंगे? बेलो नहीं, क्या यूज करेंगे? अंडर। क्या यूज करेंगे? अंडर। ठीक है। जैसे और हम बोलेंगे यू लुक हैंडसम। यू लुक हैंडसम, तुम अच्छा दिखते हो। यू लुक हैंडसम। इस शर्ट में तुम आकर्षक दिखते हो। यू लुक हैंडसम दिस शर्ट। इस शर्ट में तुम आकर्षक दिखते हो। अब बताना दोस्तों, यहां पर क्या होना चाहिए? बीनीथ, बेलो, अंडर। इस शर्ट में तुम अच्छा दिखते हो। यू लुक हैंडसम दिस शर्ट। कैसे होगा दोस्तों? यू लुक हैंडसम, क्या होगा यहाँ पे? बीनीथ, बेलो, अंडर। हम बोलेंगे अंडर। क्या होगा? अंडर। यू लुक हैंडसम अंडर दिस शर्ट। अब देखो दोस्तों, शर्ट के अंदर में रहेगा कौन? हमारे बॉडी। शर्ट के अंदर में हमारे बॉडी रहेगा। शर्ट के अंदर में बॉडी है, तो बॉडी ढका हुआ है, और उसके ऊपर में शर्ट है, तो नीचे का सेंस यहाँ निकल रहा है। शर्ट के अंदर, शर्ट में तुम अच्छा दिखते हो, मतलब शर्ट के अंदर में तुम अच्छा दिखते हो। इस शर्ट के अंदर में यू लुक हैंडसम अंडर दिस शर्ट। इस शर्ट के अंदर में तुम अच्छा दिखते हो, मतलब इस शर्ट में तुम अच्छा दिखते हो। जैसे और देखते हैं, जैसे कहेंगे पुट दी बेडशीट। पुट दी बेडशीट दी टेबल। एक और एग्जांपल देते हैं, पुट दी स्प्रेड स्प्रेड दी बेडशीट दी टेबल। कहाँ क्या भरोगे, कहाँ क्या भरोगे दोस्तों? बेडशीट को टेबल के ऊपर रख दो, बेडशीट को टेबल के ऊपर बिछा दो। अब क्या, कहाँ यूज करोगे, क्या यूज करोगे बताओ? यहाँ भी ऊपर का सेंस, यहाँ भी ऊपर का सेंस, यहाँ तो भरोगे ऑन दोस्त। ई कर है बेडशीट को टेबल के ऊपर रख दो, बेडशीट को टेबल के ऊपर रख दो, टेबल पर जाके बेडशीट रख दो, ऑन हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा बिछा दो, स्प्रेड कर दो बेडशीट को, टेबल को, मतलब टेबल को ढक दो, बिछा दो, तो स्प्रेड कर दोगे तो टेबल ढक जाएगा। तो ऐसे सेंस में, ऊपर के सेंस में क्या हो जाएगा यहाँ? ओवर। ओवर क्या होगा? ओवर। ठीक है। और अगर इसको इन्हें ले लेते हैं तो बोलेंगे टेबल इज अंडर द बेडशीट। टेबल इज अंडर द बेडशीट, बेडशीट के नीचे टेबल। ठीक है दोस्तों। और एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों,
शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे सोई हुई है, वह एक पेड़ के नीचे सोई हुई है। क्या भरोगे यहां पर दोस्तों? बेलो बीनीथ अंडर, क्या भरोगे बताना? वह पेड़ के नीचे सोई हुई है, शी इज स्लीपिंग अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे सोई हुई है। तो नीचे के सेंस में आप क्या भरोगे? बीनीथ तो भरेंगे नहीं दोस्तों, नहीं भरेंगे, क्योंकि पेड़ के नीचे सोएगा तब पेड़ में तो टच नहीं रहेगा उसमें, बोलोगे नहीं, ठीक है, बीनीथ नहीं होगा। बात रहा बेलो का, बात रहा अंडर का। बेलो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे सोएगा तब पेड़ अपने छाया से उसे घेरे रखेगा, पेड़ अपने छाया से उसको घेरे रखेगा, अपने छाया के अंडर में उसको रखेगा। वो सोया हुआ है पेड़ की छाया लेने के लिए, तो बेलो यूज नहीं करेंगे, यहाँ अंडर यूज करेंगे। शी इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है, मतलब पेड़ जो है अपने छाया से उसको चारों ओर से घेरे रखा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे अगली क्लास में फिर आगे प्रीपोजिशन बताएंगे, इसको यहीं तक रहते हैं दोस्तों। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।